सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके फिर से यूट्यूब चैनल डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों काफी बच्चों के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो ये स्कीम लॉन्च की गई है ये किस तरीके से गलत है और किस तरीके से सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं और सही है तो इसमें और सुधार क्या कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए और अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये स्कीम जो है वो गलत है। तो क्यों गलत है? जैसे आप जानते हैं कि अग्निपथ योजना जो है वो लागू कर दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब सर ये गलत किन बच्चों के लिए है और क्यों गलत है? तो ये गलत उन बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है जो बच्चे वेट कर रहे थे इनरोलमेंट का, यानी कि जो बच्चे वेट कर रहे थे इनरोलमेंट का उनके लिए बिल्कुल ये गलत स्कीम है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं ऑलरेडी 3 साल तक वेट कर चुके हैं, यानी कि उनका 3 साल का समय बर्बाद हो चुका है। ठीक है, बाकी उन्होंने सारी प्रोसेस सारे फेज वो क्लियर कर चुके हैं जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा होने वाले थे। ठीक है, जिनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया था, जो सिर्फ भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने वाले थे, उन बच्चों के लिए बिल्कुल बिल्कुल ये स्कीम गलत इसलिए है क्योंकि उनके लिए सरकार ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा। उनके लिए उनका सिलेक्शन होना चाहिए था। उन बच्चों की क्या गलती जिन्होंने सारी फीस क्लियर कर ली है, वो सिर्फ ज्वाइनिंग उनकी बाकी थी। अब सरकार का कहना था कि भाई इतना टाइम पीरियड बीत चुका है तो मेडिकल इश्यू उनके साथ होने वाले हैं, तो बच्चे तैयार हैं, दोबारा मेडिकल देने को बच्चे तैयार हैं, तो अब री मेडिकल उन बच्चों का ले सकते थे जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग बाकी थी और आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया आपने। तो वो बच्चे बिल्कुल अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम उन बच्चों के साथ बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, हमने पहले भी प्रयास करे हैं उन बच्चों के लिए और आज भी उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए बिल्कुल ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं वो उनका सिलेक्शन होना चाहिए था। आपने नई स्कीम लागू की है, आप नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, आप नई वैकेंसी लेके आइए और बच्चों का सिलेक्शन लीजिए। उन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने 1 साल अपना पूरा प्रोसेस किया इंडियन एयरफोर्स का, उसके बाद उन्होंने 2 साल वेट भी किया है इनरोलमेंट का। तो ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है किसी बच्चे की जिंदगी का 3 साल के लिए। ठीक है, तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। ठीक है, वो बच्चे अपनी आवाज उठाएं, हम सारे टीचर्स आपके साथ खड़े हैं और आप उच्च न्यायालय तक जरूर जाएं और एकजुट होकर जाएं। जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं वो एकजुट होकर उच्च न्यायालय में अपनी जो है दाखिला दायर कर सकते हैं। ठीक है, पेटिशन लगा सकते हैं। कल के दिन में 4 पेटिशन लगाई गई हैं और उच्च न्यायालय ने वो एक्सेप्ट करी हैं। उसमें से 3 पेटिशन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि भाई ये स्कीम गलत है और एक पेटिशन एक बच्चे की थी जो बच्चा कह रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है, आप फिर से मेरे को कह रहे हो कि फिर से स्टार्ट कीजिए, मैं ऐसा क्यों करूं, मेरी इसमें क्या गलती थी, मैंने तो 3 साल वेट किया है। ठीक है, तो आप पेटिशन लगाइए, उच्च न्यायालय में जाइए, अपनी बातें रखिए क्योंकि आपको अधिकार है और ये आपके राइट्स हैं कि आप अपनी मांगे रखें सरकार को कि हमारी इसमें क्या मिस्टेक थी, हमारी इसमें क्या गलती थी, हमारा कोई दोष नहीं था और आप बच्चों का कोई भी इसमें मिस्टेक, कोई भी दोष नहीं था। तो ये स्कीम गलत किन बच्चों के लिए? जो बच्चे इनरोलमेंट का वेट कर रहे थे, जो बच्चे इंडियन आर्मी का मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, उन सब बच्चों के लिए बिल्कुल ही गलत है। तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और शांति प्रिय तरीके से उठाइए, वायलेंस का कोई तरीका अच्छा नहीं है भाई। ठीक है, ये सरकारी संपत्ति है, ये सबके लिए संपत्ति है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आप अपनी आवाजें शांति प्रिय तरीके से उठाएं और उच्च न्यायालय में अपनी बातें रखें कि भाई हमारी इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये सही किस तरीके से है? तो सही बिल्कुल बच्चे इस तरीके से सही है कि इसमें अब जो सेना होगी वो यंग हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आपके लिए कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है। आप 25 साल की एज में एक सर्टिफिकेट के साथ आओगे, एक डिसिप्लिन के साथ देश में आओगे और आपको फिर जॉब्स बिल्कुल मिलेगी। आपको वहां पे जो है आपकी ग्रेजुएशन भी हो रही है, आपकी 12th पास वो करवा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इश्यू है भी नहीं और आपको स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप एक स्किल डिसिप्लिन जो है आप वो सर्टिफिकेट के साथ आप जो है अग्निवीर के तौर पे बाहर आओगे तो आपको और भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये स्कीम बिल्कुल सही है। इससे फायदा यही है कि दोस्तों सरकार का कहना है कि भाई पेंशन जो है, पेंशन का खर्चा बहुत ज्यादा था बजट में, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बजट का जो पेंशन का खर्चा है अब हम वो कहां पर यूज कर सकते हैं? हम हमारी सेना को टेक्निकली तौर पे मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, हथियारों से लेस बना सकते हैं, जो आधुनिक हथियार है वहां पर हम वो पेंशन वाला खर्चा जो बजट का है वो वहां पर यूज कर सकते हैं, जिससे और मजबूती हमारी सेना को मिलने वाली है। और जो अग्निवीर आएंगे
वो उनके लिए भी सरकारें जो है स्टेप्स ले रही हैं। जैसे कि काफी सरकारों ने स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हम जो है उनको जॉब्स देंगे, और बिल्कुल आप डिसिप्लिन कैंडिडेट होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, और स्किल्ड कैंडिडेट होंगे और सर्टिफिकेट के साथ होने वाले हो 25 और 26 साल की एज में। आज भी यदि आप अपने अराउंड देखोगे तो काफी ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप जब निकलोगे तो आप सर्टिफिकेट और डिसिप्लिन के साथ निकलोगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ने वाली है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तो इस बात को समझने की जरूरत है आपको। अब दोस्तों हमारा कहना है कि संशोधन कुछ किया जा सकता है इसमें, मतलब कि अमेंडमेंट्स कुछ हो सकते हैं इस अग्निपथ योजना में। वो संशोधन क्या है? संशोधन ये है दोस्तों कि जो आपने 25% की लिमिट रखी है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, उसको 50% तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि थोड़ा और बेनिफिट मिले बच्चों को, ठीक है, परमानेंट वो हो सकते हैं, तो उसको आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, उस पर बात विचार विमर्श कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, संशोधन कर सकती है सरकार, ठीक है। तो ये एक संशोधन की बात है कि क्या और सुधार किए जा सकते हैं। बाकी ये स्कीम अच्छी है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है बिल्कुल उन बच्चों के लिए गलत है, और ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, नए बैच से आप बिल्कुल नई योजना स्टार्ट कर सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको समझ में आए होंगे। तो बहुत बच्चों के जो है ये मैसेज आए कि सर आप हमारे साथ नहीं हो, ये गलत बात है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो बिल्कुल अपनी आवाजें उठाएं, बिल्कुल आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों की बातें जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो डाउट्स जो हैं वो सोल्व हो चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करना ताकि सभी बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।